साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एवं टेक्नोलॉजी। इसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। देखिए आपका एग्जाम पोस्टपोन होकर के 20 जून तक पहुंच गया है। तब अब आपको क्या करना है, अब आपको आपने जितना भी तैयारी की है उस सब की प्रैक्टिस करना है। अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक वो सारी चीज़ें आपको नई लगने लगेंगी जिनकी आपने बेहतरीन अभी तक तैयारी की है। तो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा तुरंत आप दूसरों से आगे हो जाएंगे अगर आप अभी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, अभी पढ़ने में जिनका मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए तो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हम पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट लेकर के आए एक, इसके बाद में हम इतिहास की एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, एमपी और इतिहास की, और आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो है आपकी यूनिट 7 की एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको पहले आंसर अपने कॉपी में लिखना है, उसके बाद में लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। इससे क्या होगा, आप खुद का अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस स्तर पर है, कहाँ पर हमें कमी आ रही है, उसको कहाँ पर हमें सुधारना है। बाकी डिटेल में जानकारी हर एक प्रश्न की हम प्रोवाइड कराते ही हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के बारे में आपको पता होगा तो क्या होता है ठोस के साथ में जब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी है गलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उबलता है। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में क्या होता है यही आपसे पूछा जा रहा है। अब आप अपना आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, एक नंबर डालिए, उसके सामने आप इनमें से कोई एक आंसर लिख लीजिए। अब हम आपको आंसर बताने जा रहे हैं। अगर आपका आंसर सही है तो उसको राइट कीजिए, गलत है तो गलत मार्क्स कीजिए। उसके बाद में जो भी हम आपको जानकारी बताएंगे उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब चलिए एक उदाहरण देकर के आपको बताते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अतः ऊर्ध्वपातन की क्रिया में ठोस से सीधे वाष्प में हमको ठोस से सीधे वाष्प अवस्था प्राप्त होती है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए आप कपूर को अपने हाथ पर रखिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि कपूर जो है एकदम वाष्प बन करके उड़ गया है। ठीक है, वो द्रव अवस्था में तो नहीं बदलता, आपका जो हाथ है वो गीला तो नहीं होता, वो सीधे ठोस से वाष्प में या फिर गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो जो आपका कपूर है वो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन का सीधा सीधा उदाहरण हो जाएगा। नेफ्थलीन की गोली आप जानते हैं, गोल गोल जो नेफ्थलीन की गोली होती है जिनको झिंगुर मारने के लिए रखा जाता है, वो भी आपके ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण होती हैं। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वो जो गोलियां हैं वो एकदम छोटी या फिर बहुत ज़्यादा पतली हो गई हैं। किस वजह से? क्योंकि वो ठोस से सीधे वाष्प या फिर गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब आप अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर 2 डालिए, उसके सामने अपना आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन किस तरह का उर्वरक है या फिर किस तरह की चीज़ है पेनिसिलिन, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है विटामिन है, ऑप्शन बी हार्मोन है, ऑप्शन सी है तीव्र ज्वरनाशी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रतिजैविक है। तो बताइए पेनिसिलिन जिसका उपयोग हम दवाइयों के रूप में करते हैं वो क्या है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि पेनिसिलिन जो है वो एक प्रतिजैविक है, एक एंटीबायोटिक है। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं पेनिसिलिन के बारे में। तो देखिए, पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है जो कवक कोशिकाओं द्वारा जीवाणुओं को मारने के लिए बनाई जाती है। इसका उपयोग मनुष्य द्वारा जीवाणु जनित रोगों को ठीक करने में किया जाता है। यह एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीव के खिलाफ बनाई जाती है, इसलिए इसे प्रतिजैविक कहते हैं। यानी देखिए, इसका निर्माण एक सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है, कवक के द्वारा किया जाता है, और दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, याद रखिएगा। परीक्षाओं में कई बार आता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं प्रतिजैविक में, तो याद रखिएगा ज्वरनाशी नहीं है, ये फीवर को कम करने के लिए नहीं है। फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामॉल होती है, और जो प्रतिजैविक होती है वो आपकी पेनिसिलिन होती है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, मंगल ग्रह के लिए होप नाम का मंगल मिशन को किस देश ने लॉन्च किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ पर टकराएगा। क्यों, उसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। पहले आप अपना आंसर जो है वो टिक कर लीजिए। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात, और ऑप्शन डी है रूस। जब हम आपको तैयारी करवा रहे थे एमपीपीएससी की, तब हमने आपके लिए ये प्रश्न पूरा डिटेल में सॉल्व करवाया था। तो क्या आपको वो वीडियो याद है? अगर याद होगी तो आप यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर टिक कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने मिशन होप के नाम से अपना एक मंगल मिशन लॉन्च किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी।
तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में होप नाम का मंगल मिशन ग्रह के लिए एक लॉन्च किया है अपना मिशन। ऐसा करने वाला वो पहला खाड़ी देश बन गया है। तो याद रखिएगा, होप मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, और ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया है। इसलिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जहाँ पर आपने आंसर टिक किया है उसके सामने लिख लीजिए मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात। बस इतना लिख लीजिए, आपको याद करने के लिए काफ़ी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसरो ने किस देश के अवलोकन के लिए अमेजन 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? जैसा कि अभी पता है आपको, इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी अमेजन 1। तो किस देश के यहाँ पर अवलोकन के लिए इसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है नेपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ब्राज़ील के अवलोकन के लिए अमेजोनिया नाम से जो है एक यहाँ पर लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं इस मिशन के बारे में, और यहाँ पर जो भी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगेंगे उसको आपको नोट डाउन करना है। तो इसरो ने ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 और 3 भारतीय पेलोड को लॉन्च किया है। तो एक तो जो आपका ब्राज़ील का उपग्रह था अमेजोनिया 1, और साथ ही साथ में 3 भारतीय पेलोड को लॉन्च किया है। किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है ये भी आपको याद रखना है। तो इसे 28 फरवरी 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो आप क्वेश्चन के सामने लिख लेंगे, जो अमेजोनिया 1 है इसरो ने लॉन्च किया है, ब्राज़ील का उपग्रह इसके साथ में गया था, और ये 28 फरवरी 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अब देखिए रॉकेट का नाम याद रखिएगा, तो इसे PSLV C51 की मदद से लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको लिख लेना है, PSLV C51 की मदद से अमेजोनिया जो उपग्रह को लॉन्च किया गया। इसमें एक ब्राज़ील का उपग्रह गया था और 3 भारतीय पेलोड इसमें गए थे साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी का परिणाम है? बिल्कुल आप इसका आंसर आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है रतौंधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्कर्वी। इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और गलत करके आते हैं, जैसा कि आपको पता है, और ये हर एक परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है इनसे। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं कि क्या होता है ये रतौंधी रोग। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, तो कम प्रकाश और रात के समय व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं रतौंधी का एक प्रोनाउंसिएशन आपको निकल रहा होगा रात निकल रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, यानी रात के समय नहीं दिखाई देता। किस में? रतौंधी में। किस वजह से रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं ए रात में नहीं दिखाई देता, यानी ए से हो गया आपका विटामिन ए, रात में नहीं दिखाई देता यानी कि रात से रतौंधी हो गया, और रतौंधी में जब रोग हो जाता है तो आपको रात में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अपनी ट्रिक आप खुद बना सकते हैं जिससे आपको चीज़ें याद रहें, कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, रेबीज किसके काटने की वजह से होता है? ऑप्शन ए है सिर्फ कुत्ता, ऑप्शन बी है सिर्फ बंदर, ऑप्शन सी है सिर्फ बिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। चलिए आंसर आपने टिक कर लिया होगा। आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। सही आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। सिर्फ कुत्ता, सिर्फ बंदर, सिर्फ बिल्ली के काटने से नहीं होता, इन तीनों के काटने से जो है आपका रेबीज रोग हो जाता है। चलिए रेबीज रोग के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, रेबीज कुत्ता, बंदर और बिल्ली सभी के काटने से होता है। इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित क्या होता है? तो जो मानव का तंत्रिका तंत्र होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब आप इसके सामने ये भी लिख लेंगे तंत्रिका तंत्र, उसके आगे लिखेंगे यह एक वायरस जनित रोग है। कौन सा? रेबीज। ठीक है, उसके आगे क्या लिखेंगे कि रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, हाइड्रोफोबिया कौन सा रोग है? रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो जब रेबीज मनुष्य को हो जाता है तो उसको पानी से डर लगने लगता है और वो बार बार जो है जीभ को बाहर निकालता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है किसकी? रेबीज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो नोट्स हम प्रैक्टिस सेट की मदद से आपके नोट्स बनवा रहे हैं, ये आपको रिवीजन करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। जब आपका एग्जाम होगा तो बस आपको एक बार ये नोट्स खोल करके देख लेना है, एक बार वीडियो देखिए, एक बार अपने नोट्स देखिए, PDF देखिए, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यूनिट 7 भी आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है यूनिट 8 जो है, जो आपकी समसामयिक घटना संग्रह है, स्पोर्ट करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर है, वो हम आपको सुबह 7:30 बजे बिल्कुल साथ में ही लेकर चल रहे हैं। 360 डिग्री करंट अफेयर वाली वीडियो जो हमारी आती है सुबह 7:30 बजे, उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम तीनों टॉपिक कवर करते हैं। समसामयिक घटना संग्रह, अगर किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो किससे संबंधित है वो भी कवर करते हैं, MP करंट अफेयर भी कवर करते हैं, स्पोर्ट करंट अफेयर भी कवर करते हैं, सारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी होता है वो सब हम कवर करते हैं। आज की वीडियो आप जाकर के देखेंगे तो आपको ये तीनों चारों चीज़ों का समागम आज सुबह वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो किस संगठन ने एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है स्पेसएक्स, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नासा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जाक्सा।
चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये प्रैक्टिस सेट है, तो आपको टेक्नोलॉजी वाले प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित होंगे। सही आंसर है ए, यानी कि स्पेस एक्स ने यहाँ पर जो है एक ही रॉकेट से कई सारे उपग्रहों को लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए देखते हैं कितने उपग्रह लॉन्च किए स्पेस एक्स ने। तो देखिए, स्पेस एक्स ने 143 छोटे उपग्रहों को ले जाने वाली ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। ठीक है, तो आपका आंसर के सामने क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्टर 1 किसका ये मिशन है, तो स्पेस एक्स का मिशन है। कितने उपग्रह को लेकर गया, 143 उपग्रह को लेकर गया। एक लाइन में इतना लिख लेंगे, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, एक ही रॉकेट से कई उपग्रहों को लॉन्च करने का ये नया रिकॉर्ड बनाया गया स्पेस एक्स के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो देखिए, घेंघा या गलगंड किसकी कमी से हो जाता है। जैसा घेंघा रोग के बारे में आपको पता है, तो घेंघा या गलगंड जिसे कहते हैं वो किस की कमी से होता है और किन लोगों को कभी भी घेंघा नहीं होता है, उसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, फिर आप अपना आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आइए देखते हैं आपका आंसर सही है या फिर गलत है। आपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना भाई। तो आंसर है ए, यानी कि आयोडीन की कमी से यहाँ पर घेंघा रोग हो जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, घेंघा आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। इसमें क्या होता है, गले का आकार बढ़ जाता है और जो समुद्री मछुआरे होते हैं उनको कभी भी घेंघा नहीं होता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि जो समुद्री मछलियां होती हैं उनमें आयोडीन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। इस वजह से जो समुद्री मछुआरे होते हैं उन्हें कभी भी घेंघा रोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है अमाशय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है यकृत। तो चलिए आंसर लगा लीजिए। चलिए आंसर चेक कीजिए। सही आंसर डी, यानी कि यकृत का कार्य प्रभावित हो जाता है पीलिया रोग होने से। चलिए आपको जानकारी देते हैं कि क्यों यकृत का कार्य प्रभावित हो जाता है और क्यों हमारा शरीर का रंग पीला दिखाई देने लगता है। पूरा कॉन्सेप्ट आज हम आपका यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो देखिए, पीलिया रोग होने पर पित्त वाहिनी में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो पित्त वाहिनी होती है जिसकी मदद से जो हमारा पित्त रस होता है वो स्त्रावित होता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो उससे क्या होता है, तो यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और शरीर का रंग पीला लगने लगता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अतः जो पीलिया की वजह से जो है हमारा यकृत का कार्य प्रभावित होता है। क्या होता है कि जो यकृत होता है हमारा, वो यकृत क्या करता है, तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो रुधिर में से बिलिरुबिन को मतलब अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो वो बिलिरुबिन को लेना बंद कर देती हैं और बिलिरुबिन पीले रंग का होता है। जब उसको कोई लेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा, शरीर में फैलेगा और शरीर में जब वो फैलता है तो हमारे शरीर का रंग पीला दिखाई देने लगता है। फिर लोग कहते हैं इनको पीलिया हो गया है। ठीक है, तो यकृत को प्रभावित करता है ये पीलिया रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने क्या आंसर लगाया है, आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है ए, यानी कि आरबीसी की मदद से पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, नए फैक्ट मिल रहे हैं उसको आपको प्रश्न के सामने ही लिखते जाना है। तो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर की सभी कोशिकाओं में आरबीसी के द्वारा होता है। अब देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रेड ब्लड कार्पल्स जो होता है वो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह हल्के पीले रंग की कोशिका है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भरे होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल दिखाई देता है। वैसे जो आरबीसी होती है वो हल्के पीले रंग की एक कोशिका होती है। ठीक है, चलिए, यह कुल ऑक्सीजन के 99% भाग का परिवहन करती है, यानी कि पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है वो आपकी आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स ही करती है। तो सर डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे शरीर का सिपाही है, यानी कि रोगों से रक्षा करने का कार्य डब्ल्यूबीसी करता है। सर डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म भी बता दीजिए लगे हाथ। तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी आरबीसी का बड़ा भाई व्हाइट ब्लड कार्पल्स डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगों से हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करना। ठीक है, तो बताइए आपके कितने नंबर आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली ऐसी वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस वाली लेकर के आते रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपका बेस इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका होगा कि जो लोग तैयारी छोड़ चुके हैं, निराशाहीन होकर के मतलब कि तैयारी छोड़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। फिर आपको बस 15 दिन का एक रिवीजन मारना होगा और सारी चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें हो जाएंगी और पेपर आपका उन लोगों से बहुत अच्छा जाएगा जो लोग अब आलसी बन करके तैयारी करना
छोड़ चुके हैं। ठीक है, मानते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। करना ही क्या, एक वीडियो देखना है, अपने कॉपी लेना है, उसमें 1 से लेकर के 10 तक नंबर लिखना है और अपना आंसर लिखते जाना है। अगर सही आंसर है तो सही टिक मार्क करना है, गलत आंसर गलत मार्क करना है। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, जो सही आंसर होगा वो भी आपको पता चल जाएगा और जो अतिरिक्त फैक्ट आपको मिल रहे हैं उसको आपको उस प्रश्न के सामने लिख देना है। सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। ठीक है, और हर एक यूनिट की हम आपको पता ही है प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। 360 डिग्री करंट अफेयर को देखना मत भूलिएगा। आपका यूनिट 8 जो है साथ ही साथ में एकदम क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चलेगा, मेरी गारंटी है। यूनिट 8 के लिए आपको कभी भी परेशान नहीं होना होगा। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।